अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कोसेट्स। इस पे इससे में आता है लेमेरान थ्योरम और इस तरह की चीजें काफी जो हमें आगे जाके कंसेप्ट्स में काफी हेल्प देती हैं। तो इसको हम देखते हैं कोसेट्स क्या होते हैं। कोसेट की डेफिनेशन: लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग टू जी। ए कोई एलिमेंट है उसका, देन द कोसेट्स। कोसेट हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेफ्ट कोसेट कैसे डिफाइन करेंगे? ए एच, मतलब जो भी हम जी का एलिमेंट ले रहे हैं उसको सब ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए एच सच दैट एच बिलोंग टू एच। ए जो है एच के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नया सेट बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ लेफ्ट कोसेट। ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो लेफ्ट कोसेट। अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है तो कोसेट कैसे बनेंगे? ए को मल्टीप्लाई करवा के। और अगर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो हम ए को ऐड करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा ए प्लस एच। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ए एच। इसी तरह राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट कोसेट बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। अगर जी हमारे पास ये ग्रुप है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम डिनोट करते हैं C4 से भी। इसको हम जी ले लेते हैं, ये हमारे पास जी ग्रुप है। 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा, तो जी का ऑर्डर है 4। हम एक एग्जांपल करते हैं, इसमें से जितने भी एक्सपेक्ट निकल रहे हैं उसको साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। अब एक सब ग्रुप ले लेते हैं, सब ग्रुप ये ले लेते हैं 1 और -1। एक तो ये है सबसे पहले कि जो एच का ऑर्डर है 2 है और जी का ऑर्डर है 4। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड करता है 4 को, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद इसके कोसेट बनाएंगे। कितने कोसेट हम बना सकते हैं पॉसिबल? जितने जी के एलिमेंट है हर एलिमेंट को एच के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाना है। 1 को एच से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। -1 को एच से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह अयोटा को एच से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आ जाएगा। अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इसी तरह माइनस अयोटा को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो इसमें क्या आया है हमारे पास? अब इधर देखें। अब एच के अंदर दो एलिमेंट है, एक 1 और -1। 1 को एच से मल्टीप्लाई किया है तो एच ही आ गया पूरे का पूरा, 1 और -1। -1 को -1 भी एच का एलिमेंट है, इसको भी जब मल्टीप्लाई किया है तो वही आ गया। इसका मतलब है कि हम अगर सब ग्रुप का एलिमेंट को सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करेंगे वो इटसेल्फ आ जाएगा, लेकिन अयोटा एच के अंदर था, अयोटा तो डिफरेंट एलिमेंट। तो ये हमारे पास आ गया माइनस योटा इंटू एच। माइनस योटा भी एच के अंदर नहीं था, तो इससे डिफरेंट एलिमेंट आए हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एवरी कोसेट इज 2। जितना ऑर्डर सब ग्रुप का होगा उतना ही ऑर्डर राइट कोसेट बना लें या लेफ्ट कोसेट बना लें, उतना ही ऑर्डर उसका होगा। और ऑर्डर ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज आर इक्वल। इधर हम सबसे पहला इसका पॉइंट ये लिखते हैं कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप।
सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब इससे अगले वाला पॉइंट हमने क्या नोट किया है, इससे अगले वाला पॉइंट हमने ये नोट किया है कि AH is equal to H if and only if A belong to H। अगर A को H से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो H के इक्वल ही निकल आता है तो हम कहेंगे A बिलोंग टू H। या फिर अगर इस तरह हम देख लें, और AH does not equal to H if and only if A does not belong to H। A does not belong to H, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब उससे अगले वाला पॉइंट है कि जो सब ग्रुप, जितना सब ग्रुप का ऑर्डर होता है उतना ही को सेट का ऑर्डर होता है। जितना कोई भी दो को सेट हैं उनका ऑर्डर इक्वल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट को सेट। ये पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हमारे पास ए सेट है उसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दें, A1 A2 A3 A4। ये हमारे पास अगर ये A3 A4 इस तरह A5 A6 A7, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो हिस्सा A1 में है, जो पॉइंट A1 में है, वो बाकी किसी सेट में नहीं है। अगर एक सेट, अगर उसके तमाम सब सेट उसकी पार्टीशन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उन सब का यूनियन करने से पूरे का पूरा सेट बन जाएगा, और किसी दो का इंटरसेक्शन ले वो एम्प्टी आएगा। यूनियन पूरे का पूरा सबसेट और किसी दो का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी। तो ये हमारे पास आ गई पार्टीशन की डेफिनेशन। पार्टीशन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, पार्टीशन ऑफ अ सेट, लेट ए बी एनी सेट let A be any set, then A1 A2 A3 and A1 A2 A3 A4 A5 so on AN। अगर ये पार्टीशन करते हैं, मेक पार्टीशन ऑफ ए इफ, पार्टीशन की दो कंडीशन होती हैं, इन सब का यूनियन जो है वो पूरे का पूरा ए के इक्वल होना चाहिए, और इन सब का जो इंटरसेक्शन है वो होना चाहिए एम्प्टी। ठीक हो गया, इन सब का जो यूनियन है वो पूरे का पूरा ए के इक्वल होना चाहिए और किसी दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब इनमें कोई भी जो टर्म है वो कॉमन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके डिस्टिंक्ट कोसेट, डिस्टिंक्ट कोसेट कितने आएंगे, एक तो 1 इंटू एच या -1 इंटू एच, वो तो 1 और -1 के इक्वल ही निकला था, और माइनस अयोटा इंटू एच एंड अयोटा इंटू एच ये एक ही निकला है। इसका मतलब है दो डिस्टिंक्ट कोसेट निकले। जितने डिस्टिंक्ट कोसेट निकलते हैं उसको हम कहते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स की डेफिनेशन लिखी हुई थी ऊपर। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H in G is called index, denoted by G। इस तरह इंडेक्स ऑफ H in G या इस तरह इंडेक्स ऑफ H in G, इस तरह हम पढ़ते हैं। जितने डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे, हमारे पास टोटल 4 कोसेट बने हैं, ये दोनों इक्वल है, ये डिस्टिंक्ट तो नहीं है, ये इक्वल है। एक ये आ गया और एक ये योटा और माइनस योटा वाला आ गया। अब ये डिस्टिंक्ट कोसेट निकले। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट, इसका इंडेक्स निकला है 2। अब डिस्टिंक्ट कोसेट डिफाइन पार्टीशन ऑफ जी। डिस्टिंक्ट कोसेट जो है वो ग्रुप की पार्टीशन करते हैं। अब देखें, इन ये दो डिस्टिंक्ट निकले हैं, इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है,
वन और -1 इसमें है और दूसरे में अयोटा और माइनस, टोटली डिसजॉइंट है। और इन दोनों का यूनियन करने से पूरे का पूरा जी बन जाएगा और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आएगा एम्प्टी। टू कोसेट्स ऑफ अ सबग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी आइदर इक्वल और डिसजॉइंट, या तो दोनों इक्वल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। ऑर्डर ऑफ सबग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये हमने ऊपर पहले लिख लिया था। और इंडेक्स ऑफ सबग्रुप इन अ ग्रुप जी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो इंडेक्स होता है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इंडेक्स का मतलब क्या है, जितने डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे, दो डिस्टिंक्ट कोसेट बने हैं, जी का ऑर्डर था 4, 2 4 को डिवाइड करता है। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन जी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, इंडेक्स को ग्रुप के ऑर्डर से सब ग्रुप के ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें। द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ एच एंड इट्स इंडेक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास 4, सब ग्रुप का ऑर्डर है 2, इंडेक्स का ऑर्डर है 2। 2 भी डिवाइड करता है 4 को, मतलब इंडेक्स भी 2 है, सब ग्रुप का ऑर्डर भी 2 है, तो सब ग्रुप के ऑर्डर को इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें, ग्रुप का ऑर्डर बन जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाता है। अब इसी तरह अगर कोई इधर एमसीक्यूज बना लें, एमसीक्यूज लेट जी बी अ ग्रुप of order n and H be a subgroup of order ten, then index of H is, इसका इंडेक्स क्या होगा? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी n, ऑप्शन सी n/10 और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसी तरह एक और एमसीक्यू लिखते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप let G be a group, G be a finite group, and H be a subgroup of order H be a subgroup of order half of order of G. Then index of H is, फिर इसका इंडेक्स क्या होगा? is equal to order of dash। ये हमने एमसीक्यू बना लिया। तो इसकी ऑप्शन मैं लिखता हूं, इसकी ऑप्शन मैं बना देता हूं ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी
half the order of H, none of this, इसका क्या होगा? अच्छा चलो देखें। अब सबसे पहले तो हमने G का ऑर्डर n ले लिया और H का ऑर्डर 10 ले लिया, ठीक हो गया। अब हमने ये कहा हुआ है इधर इंडेक्स को सब ग्रुप के ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें तो ग्रुप का ऑर्डर बन जाता है। ग्रुप का ऑर्डर भी हमें पता है, एच का ऑर्डर भी पता है। अब एच का ऑर्डर हम निकालना है इंडेक्स का ऑर्डर, तो क्या करेंगे, ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, वो हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। ये सब ग्रुप का ऑर्डर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, वो किसके इक्वल निकल आएगा, इंडेक्स के इक्वल। तो अब ऑप्शन देखें, कहता जी ग्रुप है उसका ऑर्डर एन है और सब ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो इंडेक्स का ऑर्डर कितना होगा? n/10 एन ओवर 10 10, ठीक हो गया। अगर जी का ऑर्डर, जितना भी जी का ऑर्डर है और एच का ऑर्डर, उसके एच एक सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर हाफ है ग्रुप के ऑर्डर से, तो फिर इंडेक्स कितना होगा? जैसे अभी हमने एग्जांपल की है, सब ग्रुप का ऑर्डर कितना निकला था, 2। हमने इंडेक्स निकालना है तो हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको एच के ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें, जी का ऑर्डर बन जाए। अगर इधर 2 है तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा? अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के हाफ है तो उसका इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर के हाफ ही होगा। तो अगर एच का कोई भी, जी का ऑर्डर 4 है, एच का ऑर्डर 2 है और 2 4 का हाफ है, सॉरी 4 2 का हाफ है, 2 4 का हाफ है, तो ऑर्डर इंडेक्स भी कितना होगा, हाफ इंडेक्स आ जाएगा। हाफ इंडेक्स हाफ सब ग्रुप, इनको मल्टीप्लाई करें ग्रुप का ऑर्डर बन जाएगा। तो अब ऑप्शन क्या होगा इसका? अगर फाइनाइट ग्रुप है, एच का ऑर्डर हाफ है, तो जी का जो इंडेक्स है उसका इंडेक्स की किसके इक्वल होगा? हाँ जी, समझ नहीं आ रही। अब देखें, ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास, कोई भी ग्रुप का ऑर्डर है, हम ग्रुप का ऑर्डर ले लेते हैं 10। इधर हम ले लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 10 एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ग्रुप, कितना हो जाएगा, 5। तो इंडेक्स कितना होगा? वो भी नहीं 2 होगा। वो कितना होगा? करेंगे तो 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। वो कितना होगा, 2 होगा। 2 तो होगा किस इक्वल होगा, इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी? ग्रुप का ऑर्डर एन है, जी। ग्रुप का ऑर्डर है एन, तो सब ग्रुप का ऑर्डर है एन ओवर 2, तो इंडेक्स का ऑर्डर कितना, इंडेक्स कितना होगा? 2 इंडेक्स 2 ही होगा ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो एन आ जाएगा। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, तो क्या होगा, नन ऑफ। अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, Z6 हमारे पास एक ग्रुप है और H उसका एक सब ग्रुप है 0 2 4। तो Z6 का ऑर्डर है हमारे पास 6 और H का ऑर्डर है हमारे पास 0 3, और सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड। Z6 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ Z6, ऑर्डर ऑफ Z6 is equal to 6 and order of H is equal to 3। ये तो डिवाइड कर रहा है। अब इसके लेफ्ट कोसेट बना लें या राइट कोसेट बना लें, आपकी मर्जी है। जीरो को जीरो से जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो हमारे पास
जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो जीरो, यही दोबारा यही आ जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे, वन को जीरो में ऐड करेंगे तो वन आ जाएगा, टू को जीरो में ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, सॉरी वन को टू में ऐड करेंगे तो थ्री आ जाएगा, वन को फोर में ऐड करेंगे तो फाइव आ जाएगा। अब इसी तरह इधर जब ऐड करेंगे, टू को जीरो में ऐड कर देंगे तो टू आ जाएगा, टू को फोर टू में ऐड करेंगे तो फोर आ जाएगा, टू को फोर में ऐड करेंगे तो सिक्स आ जाएगा। सिक्स किसके इक्वल होगा? जीरो आएगा। जीरो के इक्वल होगा। ठीक हो गया। जी अब इसी तरह आप वैसे ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखें सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है? थ्री। थ्री। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? सिक्स। तो इसका इंडेक्स कितना होगा? टू। टू डिस्टिंक्ट कोसेट निकलेंगे। अब जीरो के साथ, टू के साथ और फोर के साथ जो कोसेट बनेगा वो तो यही आ जाएगा, क्योंकि ये इसी का एलिमेंट है। वन के साथ, थ्री के साथ और फाइव के साथ जो बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, तो इसके टोटल दो कोसेट बनेंगे। तो इसी तरह सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी हम देख सकते हैं। तो इसी तरह D4 है, इसमें अगर हम ले लें सब ग्रुप हमारे पास ये है, H है हमारे पास E एंड AB। D4 का ऑर्डर कितना है? 8। D4 का ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ D4 वो इक्वल किसके है? 8 के। 8 और H का ऑर्डर है हमारे पास 2। 2 देन इंडेक्स कितना होगा? इंडेक्स ऑफ H इन G4 किसके इक्वल होगा? 4 के। 4 के इक्वल। ठीक हो गया। जी तो इसी तरह Q8 है, इसमें भी कोई भी सब ग्रुप ले लें, H ले लें, इसका इंडेक्स कितना होगा? 2। A subgroup which has order half of the group, then इसका जो हमारे पास आएगा, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के हाफ होगा वो लाजमी किसके इक्वल होगा? उसका ऑर्डर इंडेक्स जो है वो कितना होगा? 2। 2 होगा। ठीक हो गया। जितना ग्रुप का ऑर्डर है, अगर हमें तीन चीजें हैं, अगर ग्रुप का ऑर्डर पता लग जाए तो हम ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स पता लग जाए तो हम तो सब ग्रुप का ऑर्डर बता सकते हैं। अगर हमें सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स पता लग जाए हम ग्रुप का ऑर्डर बता सकते हैं। तो इस तरह हम में रिलेशन है। अब देयर इज वन वन करस्पोंडेंस का मतलब है बाइजेक्शन, के अगर दो कोसेट इक्वल है तो जिनमें दो सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उनमें हम बाइजेक्शन बना सकते हैं। बाइजेक्शन का मतलब है कि एक मैपिंग बना सकते हैं जो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, 1 1 on 1 1 और ऑन टू। देयर इज वन वन करस्पोंडेंस बिटवीन एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट, इसका हमसे कोई कंसर्न नहीं है। अब डिस्टिंक्ट कोसेट जो होते हैं वो ग्रुप की पार्टीशन करते हैं, ये मेन थ्योरम है। उसके बाद हमने ऐसे प्रॉपर्टीज तो सारी पढ़ ली हुई हैं एग्जांपल से। उसके बाद आता है लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लैग्रांज थ्योरम कहता है कि इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। बोथ इंडेक्स एंड ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एक चीज याद रखनी है कि लैग्रांज थ्योरम एप्लीकेबल है फिर सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स के ऊपर। इधर हम एमसीक्यू लिख लेते हैं ताकि एमसीक्यू से कुछ चीजें याद रहती हैं। द लैग्रांज थ्योरम is applicable only applicable for dash groups। इसका ऑप्शन नंबर ए हम लिखते हैं फाइनाइट, ऑप्शन बी
इनफाइनाइट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी जो है वो हम लगा देते हैं नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ओनली फाइनाइट। लैग्रांज थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होता है? सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स पे एप्लीकेबल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद एक तो ये है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, और इसकी दूसरी जो इसके निकलती है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो इसका हम एमसीक्यूज देखते हैं। एक तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी ग्रुप ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, उसके बाद इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और उसके बाद हमारे पास जो है एलिमेंट का ऑर्डर वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। लेट जी बी अ ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 then and A belong to G। ए कोई एलिमेंट है जी का, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ ए क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 4 एंड नन ऑफ दिस। क्या पॉसिबिलिटी है ऑर्डर की? ग्रुप का ऑर्डर 10 है, तो एलिमेंट के ऑर्डर की ए कोई एलिमेंट है, तो इनमें से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 आएगा 2 2 आएगा। ओके, 2 10 को डिवाइड करता है, 3 भी 10 को डिवाइड नहीं करता, 4 भी 10 को डिवाइड नहीं करता। जी। तो अब उसके बाद उससे आगे हम चलते हैं। इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन का मतलब क्या है? एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज कॉल्ड इन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड इन्वोल्यूशन। किसी भी ग्रुप के अंदर जो 2 ऑर्डर ऑर्डर का एलिमेंट होता है वो उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। 2 ऑर्डर के एलिमेंट को क्या कहते हैं? इन्वोल्यूशन। तो इससे सिंपल सा अगर हम इसको देखते हुए हम एमसीक्यू लिख लें कि द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 in a group G is called dash। इसमें आ जाएगा इन्वोल्यूशन आइडेम्पोटेंट। पहला ऑप्शन हम बना लेते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, दूसरा हम ऑप्शन बना लेते हैं नीलपोटेंट, तीसरा हम ऑप्शन बना लेते हैं इन्वोल्यूशन, और चौथा हम ऑप्शन बना लेते हैं नन ऑफ दिस। इसमें ऑप्शन क्या होगा? इन्वोल्यूशन। अब इसी तरह के एक और एमसीक्यूज है, इससे याद आया कि एन एलिमेंट
of group G such that A square is equal to A is called। कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है जिसका स्केयर करने से वही आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ये हमने स्टार पे भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसी तरह जैसे V4 है, V4 हमारे पास ग्रुप है, इसमें हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, तो इसका मतलब है इसका हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इन्वोल्यूशन होगा। अब इस तरह भी एमसीक्यूज बन सकता है बड़ा अच्छा। नंबर ऑफ इन्वोल्यूशन, नंबर number of involution in dihedral group of order 10 और जिसको हम कहते हैं D5 और इसमें कितनी इन्वोल्यूशन होंगी, हम कह देते हैं 5, 6, 7 एंड नन ऑफ दिस। इसमें कितने इन्वोल्यूशन एलिमेंट होंगे, 5। इसमें होंगे 5, क्योंकि 5 है। अगर इधर D5 है तो अगर इधर ऑड नंबर है तो इधर 5 एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका ऑर्डर 2 है, और अगर ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 एलिमेंट आ जाएंगे, एक ज्यादा एलिमेंट होगा। तो ये हमने ऊपर पॉइंट भी पढ़ा था। इसी तरह D4 में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इट्स ओनली -1 इसका सिर्फ इन्वोल्यूशन है Q8 का। ठीक हो गया। उसके बाद इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक इन अ ग्रुप जी। ग्रुप जी के अंदर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स सिर्फ एक ही होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एक ही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट हर ग्रुप के अंदर। एंड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है हमेशा, और ऑर्डर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। एटलीस्ट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, 2। अब अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 2 है। अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर कंटेन एटलीस्ट 1 इन्वोल्यूशन। ठीक हो गया। क्योंकि अगर कोई एक प्राइम नंबर 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 ग्रुप के ऑर्डर को अगर डिवाइड करता है, उस प्राइम के ऑर्डर का एक एलिमेंट लाजमी होगा। जैसे लेट्स सपोज किसी ग्रुप का ऑर्डर है 6, 3 एक प्राइम नंबर है और 3 6 को डिवाइड करता है, तो उस ग्रुप के अंदर 3 ऑर्डर का एक लाजमी ग्रुप होगा। तो इसको भी हम एमसीक्यूज की शक्ल में अगर लिख लें, a group of order 10
या ऑर्डर 15 contain dash number of involution. Zero, one, two and so on and none of these. अब देखें ये ऑर्डर 15 है, इसको 2 डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब है ऑर्डर 15 वाले ग्रुप में 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब इसी तरह अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 contain number of involution contain at least number of involution, वो कितने होंगे 1, क्योंकि 2 16 को डिवाइड करता है तो एक ऑर्डर का एक लाजमी होगा जो इन्वोल्यूशन होगा, एटलीस्ट 1 इन्वोल्यूशन लाजमी होगी। ठीक हो गया।